हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर पर स्किल टेस्ट के बारे में, टाइपिंग टेस्ट के बारे में। क्योंकि कुछ एग्जाम्स में जब आपका प्री एग्जाम्स या फिर आप कह सकते हैं आपका रिटेन एग्जाम्स हो जाता है, इसके बाद आपको देना पड़ता है टाइपिंग टेस्ट। तो टाइपिंग टेस्ट हिंदी भी कहीं कहीं ऐसा होता है कि आपको सिर्फ हिंदी की टाइपिंग टेस्ट देनी पड़ती, कहीं कहीं सिर्फ इंग्लिश की, और कहीं कहीं ऐसा होता है कि आपको दोनों ही देना पड़ता है। जो उनका मिनिमम क्राइटेरिया होता है उससे आपको अचीव करना पड़ता है कि जितनी स्पीड उन्हें चाहिए रहती है उतनी स्पीड आपको अचीव करनी पड़ती है। लेकिन इसमें कुछ ऐसे बच्चे भी असफल हो जाते हैं जिनका आप टाइपिंग यानी कि आपका जब घर पे आप टाइपिंग करते हैं या फिर आप किसी कोचिंग सेंटर में टाइपिंग में जाते हैं तो जितना मिनिमम क्राइटेरिया होता है उतना आप अचीव कर लेते हैं, लेकिन फिर भी जब आप एग्जामिनेशन में जाते हैं या फिर जब आप टाइपिंग टेस्ट देने जाते हैं फाइनल, फिर आपका नहीं हो पाता है। तो कुछ ऐसी असावधानियां हो जाती हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, हड़बड़ी हो जाती है जिसकी वजह से ऐसे असफलता हाथ लग जाती है। तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो इस समय यूपी ट्रिपल एसएससी का टाइपिंग टेस्ट होने वाला है जिसको ध्यान में रखकर हम बात करने वाले हैं। तो यूपी ट्रिपल एसएससी की टाइपिंग तो बहुत ही ज़्यादा इजी होती है और अगर थोड़ी सी सावधानी बरती जाए तो इस टेस्ट को आप बहुत ही अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपकी टाइपिंग टेस्ट की प्रिपरेशन चल रही होगी, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। बात हम किस बारे में करने वाले हैं कि जब आप एग्जाम में जाएं या फिर जब आप टेस्ट देने जाएं सेंटर पर, तब आप क्या क्या सावधानी बरतें उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है कि जब आप टाइपिंग टेस्ट देने अपने सेंटर पर जाते हैं, जो आपका सेंटर होता है उसके लिए आपको आपका कॉल लेटर आता है जो कि ऑनलाइन आपको उसे डाउनलोड करना रहता है। उसके साथ जो भी चीज़ें नेसेसरी होती हैं उसे अच्छे से पढ़ के उसका जो आपका निर्देश होता है उसे अच्छे से ध्यान से कई बार चेक कर लें और देख लें कि क्या क्या चीज़ें आपको लेकर जाना है। एंड उसके बाद इस समय ठंडियों का मौसम है, सर्दियों का मौसम है, तो आपको पता है विंटर में आपके हाथ बहुत अच्छे से वार्म नहीं रहते हैं। हाथों में तो वैसे कपकपी होती रहती है, हाथों क्या पूरे शरीर में ही कपकपी होती रहती है। तो ठंडियों में बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको अच्छे से पहन ओढ़ कर जाना चाहिए अपने सेंटर पर। अच्छे से जैकेट या फिर ग्लव्स, इन सभी चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। वाटर भी अगर आप ले रहे हैं तो आपको कोशिश करिए कि गुनगुना वाटर, गर्म वाटर आप अपने साथ रखें, जिससे कि आपको वहाँ पर ठंडी की वजह से आपका गला ना प्रॉब्लम में आने पाए, अपना हाथ, ये सब चीज़ें बचा के रखिए। जो चीज़ें आपके लिए नेसेसरी हैं उन्हें ध्यान से रखिए। और एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जिस दिन आपका टाइपिंग टेस्ट है उसके एक दिन पहले से ही अपनी टाइपिंग जो प्रैक्टिस है उसे कम कर दें। क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो आपके पता लगता है उंगलियों में दर्द होने लगता है, और जिसके कारण आपकी एक्चुअल स्पीड जो होती है वो आपके टेस्ट यानी कि सेंटर पर नहीं आ पाती है। इसलिए जब आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें, एक दिन 2 दिन पहले अपने टेस्ट को दीजिए, अपना घर पे प्रैक्टिस करिए, लेकिन इतना ज़्यादा प्रैक्टिस मत करिए कि हड़बड़ाहट में आप पूरा 4 घंटे 5 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इस तरीके से नहीं, आप दिन भर में 4 बार 5 बार, अगर आपको डाउट लग रहा है अपने ऊपर तो 4 से 5 बार प्रैक्टिस करिए। लेकिन इस तरीके से 4 से 5, 2 से 3 इतने टाइम आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन आप 5 से 10 मिनट एक एक पैसेज ही एक बार में प्रैक्टिस करें, जिससे आप बिल्कुल फ्री भी रहे, आपके मन में ये भी रहे कि मैंने प्रैक्टिस भी कर लिया है, एंड आपके हाथ और भी कोई प्रॉब्लम ना आने पाए। तो ये तो रही प्री प्लानिंग। अब इसके बाद जब आप आते हैं सेंटर पर आने के बाद आपको बताया जाता है कि कितने बच्चों के ग्रुप में आपका टाइपिंग है। क्योंकि जितने भी बच्चे वहाँ पर बुलाए जाते हैं, 60 बच्चे, 120 बच्चे, जो भी कुछ बुलाए जाते हैं, उनमें कुछ आपका 15-20 बच्चों का एक एक करके बंडल बना दिया जाता है या ग्रुप बना दिया जाता है। इसके बाद आपको जिस ग्रुप में बुलाया जाएगा बिल्कुल शांति से बैठकर इंतजार करिए। जिस ग्रुप में आपको बुलाया जाएगा आप जाएंगे, आपके डॉक्यूमेंट देखे जाएंगे, डॉक्यूमेंट में वही आपका देखा जाएगा, मीन्स कॉल लेटर, एंड इसके बाद आपका थंब इम्प्रेशन वगैरह ये सब लगवाया जाएगा। जो भी वहाँ की औपचारिकताएं होती हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। इसके बाद आपको ले जाया जाता है आपके सिस्टम के पास।
और सिस्टम के बारे में बिल्कुल बेफिक्र रहिए, सिस्टम आपको बहुत ही अच्छा प्रोवाइड किया जाता है, जो कि आप जनरल मार्केट से यूज़ करते हैं। तो उसी टाइप का आपका जो प्रिंट वो होता है, कीबोर्ड होता है, उसी टाइप का होता है। उसमें आपको कुछ भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं रहती है कि कीबोर्ड बहुत बेकार मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता यूपी ट्रिपल एसएससी में। अगर आपका कीबोर्ड अच्छा नहीं है तो भी आप उनसे बता सकते हैं, क्योंकि आपको 2 मिनट का ट्रायल दिया जाता है। उस ट्रायल को अच्छे से दीजिए, 2 मिनट अपना यूज़ कीजिए, और उस ट्रायल को जब आप देंगे तब आपको पता चल जाएगा कि पूरी कीज जो है आपकी चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। और जब इस तरीके से आपका चेक हो जाए या फिर कोई प्रॉब्लम आए तो आप उनसे बताइए, क्योंकि पहले ही आपका स्टार्टिंग तुरंत स्टार्ट नहीं हो जाता आपका टेस्ट, आपको कुछ टाइम मिलता है। तो उस टाइम को बहुत अच्छे से अपना यूज़ कीजिए। और एक चीज़ कि अगर आप पहली बार गए हैं टेस्ट देने तो अपने आसपास देख लीजिए कि कौन किस प्रकार से टेस्ट दे रहा है, क्योंकि इसमें इस तरीके से नहीं होता है कि सबका एक साथ स्टार्ट हो जाए, इस तरीके से नहीं होता है। जब आप अपना टेस्ट स्टार्ट करेंगे, जब आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे कि आप तैयार हैं अपना टेस्ट देने के लिए, तभी आपका स्टार्ट होगा। तो इसीलिए अगर आप बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहे हैं तो आप अपने आसपास में किसी को देख सकते हैं। अगर मान लीजिए पड़ोसी भी ऐसा ही मिल गया कि भाई वो आपका वेट कर रहा है, तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक दूसरे को देख सकते हैं कि किस तरीके से मीन्स उनका कैसा पैसेज है। और पैसेज एक बार पढ़ने के लिए भी दिया जाता है कि आप पैसेज को एक बार रीड कर सकते हैं, इसके बाद आप स्टार्ट कर लीजिए। तो पैसेज रीड करना बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि जब आप पैसेज को रीड करते हैं तब आपको, अगर आप कुर्ती देव की टाइपिंग कर रहे हैं हिंदी में या फिर मंगल टाइपिंग कर रहे हैं, तो जो आपके कोडिंग वर्ड हैं, क्योंकि कुर्ती देव में तो बहुत ही ज़्यादा कोड वाले वर्ड हैं, और इसको आपको एक दिन पहले से भी अच्छे से रीड करके जाना है। एंड उस दिन भी आपको रीड कर लेना है एक बार। और जब आप जाएंगे वहाँ पर, जब आप पैसेज को पढ़िए, पैसेज पे टाइम दीजिए, पैसेज को पढ़िए, और इसके बाद आप उसमें देखिए कि कौन सा वर्ड कोड का है, और उस कोड को अपने अंदर रिवाइज कर लीजिए। और जब आप टेस्ट दीजिए तो अपने हथेलियों को इस प्रकार से थोड़ा सा वार्म कर लीजिए। जब इस प्रकार से थोड़ा सा वार्म कर लेंगे हथेलियों को, तो आपकी हथेलियाँ जो है वो अच्छे से चलने लगेंगी। इस तरीके से आप थोड़ा सा उनको एक्सरसाइज करवा लीजिए, तो आपकी जो उंगलियां हैं अच्छे से चलने लगेंगी और आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगी। और जब आप टेस्ट दे रहे हैं उस टाइम पर आपको कुछ भी नहीं सोचना है, सिर्फ और सिर्फ आपको अपने पैसेज देखना है, और सिर्फ आपको उसको लिखना है। ना तो आपको ये देखना है कि मैं फेल हो जाऊंगा या पास हो जाऊंगी या पास होंगी कि नहीं होंगी, कुछ भी संशय में आपको नहीं रहना है। मीन्स सिर्फ और सिर्फ आपको अपना पैसेज देखना है। पैसेज देखते हुए जैसे आप घर पे टाइप। एंड एक चीज़ और कि बहुत सारे बच्चों का ये प्रॉब्लम होता है कि आर्ट का यूज़ होता है कि नहीं होता, कंट्रोल चलता है कि नहीं चलता। तो ये सारी कीज़ ओपन होती हैं अगर आप यूपी ट्रिपल एसएससी की टाइपिंग टेस्ट देने जा रहे हैं तो। जूनियर असिस्टेंट, मंडी परिषद, इन सभी में जो भी अगर आप देने जा रहे हैं टाइपिंग टेस्ट, तो ये आप एकदम क्लियर समझ लीजिए कि आपकी कीज़ चलती हैं और आपको ऐसे कोडिंग वाले वर्ड दिए भी जाते हैं। एंड इसके बाद एक प्रॉब्लम और रहती है कि हिंदी से इंग्लिश के बीच में कुछ टाइम मिलता है कि नहीं, तो बिल्कुल मिलता है, आपको टाइम मिलता है। और जब आप स्टार्ट करेंगे तभी आपका सिस्टम स्टार्ट होगा, तभी आपका टेस्ट स्टार्ट होगा। एंड इसके बाद जब आपको टाइम मिलता है, दो हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग दोनों के बीच में आपको एक अच्छा खासा समय मिलता है और आप उस समय को यूज़ कीजिए। एंड अगर आपको इंग्लिश का पैसेज पहले मिलता है तो उसे कंप्लीट करने के बाद हिंदी के पैसेज को भी पढ़िए। अगर आपको हिंदी का पैसेज पहले मिल जाता है तो भी आप इंग्लिश के पैसेज को भी एक बार रीड कर लीजिए। एंड इसके अलावा एक प्रॉब्लम बच्चों की ये भी रहती है कि क्या जो आपका पैसेज है वो हाईलाइट होता है या फिर नहीं होता है। तो जी हाँ, हाईलाइट आपका पैसेज होता है। आपका पैसेज जो है वो हाईलाइट होता रहता है। जो भी आप लिखेंगे वो आपका, जो भी आपको अगला वर्ड रहेगा वो आपका हाईलाइट होता रहता है। एंड एक चीज़ और है कि बच्चों की एक क्वेरी और रहती है कि बैक स्पेस चलता है कि नहीं। तो बैक स्पेस चलता है, बिल्कुल चलता है। और आप जो भी वर्ड अगर मिस्टेक कर रहे हैं तो उसे करेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि अगर आप करेक्ट करने के पीछे लग जाते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा समय लॉस हो जाता है। तो इसलिए अगर कोई बहुत ज़्यादा बड़ी मिस्टेक नहीं हो गई तो आप उसे मिस्टेक को छोड़ दीजिए एंड आगे देखिए, क्योंकि
इसमें आपको मिस्टेक से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती कि आपके एक मिस्टेक होनी चाहिए, 2 मिस्टेक होनी चाहिए या 5 मिस्टेक होनी चाहिए, कुछ भी ऐसा इसमें नहीं होता है। आपकी सिर्फ और सिर्फ स्पीड ली जाती है, सिर्फ आपकी स्पीड देखी जाती है कि आपको हिंदी में 25 वर्ड प्रति मिनट आपकी होनी चाहिए एंड इंग्लिश में 30 वर्ड प्रति मिनट आपका होना चाहिए। बस इतना ही इसमें वेरी करता है। तो इसीलिए अगर आप टाइपिंग टेस्ट देने जा रहे हैं तो इन सभी बातों का बिल्कुल ध्यान में रखते हुए जाएं, तभी आप बहुत अच्छे से अपने टाइपिंग टेस्ट को दे पाएंगे। और ये वीडियो आपको अगर बेनिफिशियल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर इससे संबंधित आपकी क्वेरी हो कोई, तो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।